हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 2 का आपकी जॉयफुल मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 करेंगे जिसका नाम है अ डे एट द बीच, मतलब एक दिन बीच पर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ये पिक्चर में आपको दिख रखा होगा, ये बीच का सीन। बीच को हिंदी में कहते हैं समुद्र। ये देखिए समुद्र किनारे ये गुब्बारे बेचने वाले अंकल हैं, ये मालाएं बेचने वाली आंटी हैं और ये अंकल की फलों की दुकान है जिसमें वो संतरे बेच रहे हैं, केले बेच रहे हैं और कोकोनट बेच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है लुक एट द अबव पिक्चर, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। तो ये बोल रहा है आपको ये जो पिक्चर है ऊपर बीच की, इस पे देखना है और इसमें गिनना है और लिखने हैं जो ऑब्जेक्ट कितने हैं जो नीचे पूछे हुए हैं। तो ऑब्जेक्ट्स ये हो गए, जैसे ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, माला हो गई, बलून और कोकोनट। तो ये सब वो पूछेगा, हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए। तो ये बोल रहा है कोकोनट कितने हैं। अब हम कोकोनट काउंट करते हैं पिक्चर में कितने हैं। ठीक है, तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो हमारे पास कोकोनट है 27, तो हम यहाँ लिख देंगे 27। नेक्स्ट पूछ रहा है वो चिल्ड्रन, मतलब बच्चे कितने हैं। तो ये रहे, अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 बच्चे हैं, हम यहाँ लिख देंगे। अब पूछ रहा है वो बोट्स कितनी है। तो बोट्स ये रही, अब काउंट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बोट हमारे पास है 12। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं 12। नेक्स्ट पूछ रहा है वो ऑरेंज, मतलब संतरे कितने हैं। तो ये रे ट्रे में रखे हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ऑरेंजेस है हमारे पास 20। तो चलिए अब ये पूछ रहा है हाउ डिड यू काउंट देम। तो आपने कैसे गिना है। डिड यू काउंट देम वन बाय वन और इन बंचेस। तो ये पूछ रहा है कि आपने काउंट कैसे किया है, एक एक करके काउंट किया या फिर ग्रुप में। तो हमने काउंट किया है वन बाय वन, मतलब एक एक करके। नेक्स्ट है लेट अस डू लुक एट द शॉप शोन इन द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम ये बोल रहा है कि आपको पिक्चर देखनी है और इसमें जो फिलअप्स हैं वो भरने हैं। ठीक है, जैसे पहला है देयर आर डैश नेकलेसेस ऑफ शेल विथ 10 शेल इन ईच नेकलेस। तो ये पूछ रहा है कि कितने नेकलेस बने हुए हैं, हमें बताने हैं। और जो नेकलेस बना हुआ है उसमें हर में कितने सीप हैं। हर नेकलेस में 10 सीप हैं। ठीक है, वो 10 सीप से मिलके एक नेकलेस बनाया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ये नेकलेस बना हुआ है। ठीक है, एक ऊपर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो आंटी बेच रही हैं ये है इनके पास नेकलेस। तो हमें काउंट करना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसने बोला है कि एक नेकलेस में कितनी शेल्स हैं, 10 शेल्स हैं। तो अब हमें टोटल बताने हैं कितने नेकलेस हैं। तो चलिए काउंट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास 10 नेकलेसेस हैं, हम यहाँ लिख देंगे 10। नेक्स्ट पूछ रहा है देयर आर डैश ग्रुप ऑफ बलून्स विद डैश बलून इन ईच ग्रुप एंड डैश लूज बलून। तो हमें बताना है कि कितने बलून के ग्रुप हैं, मतलब इकट्ठे बलून कितने हो रखे हैं और उन ग्रुप में कितने बलून हैं और जो लूज बलून है वो कितने हैं। तो चलिए काउंट करते हैं। तो ग्रुप ये हो गया, ये जैसे 4 बलून है, 4 बलून एक साथ बांध रखे हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया और हमें बताना है कि कितने ग्रुप हैं। और लूज बलून ये 2। ठीक है, सब में 4 4 हैं और लूज 2 हैं। तो अब काउंट करते हैं कितने बलून के ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6। तो 6 ग्रुप हैं और 2 लूज बलून है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 6 ग्रुप ऑफ बलून्स विद 4 बलून इन ईच ग्रुप, और जिसमें से 2 बलून लूज हैं। ठीक है, देर आर डैश बंचेस ऑफ बनाना विद डैश बनाना इन ईच बंच एंड डैश लूज बनाना। तो हमें बताना है कि जो यहाँ पे कितने केले के गुच्छे हैं, मतलब इकट्ठे कितने केले हैं एक साथ उसमें एक गुच्छे में, और हर गुच्छे में कितने केले हैं और अलग से कितने हैं। तो ये देखिए बंच इसे कहते हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको केले एक साथ बंधे हुए हैं, आपके घर में भी ऐसे ही आते होंगे। तो ये
कितने हैं, ठीक है? हमें बताने हैं और इनमें एक गुच्छे में कितने हैं और ये सारे गुच्छे कितने हैं और ये जो लूज़ हैं वो कितने हैं? तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 12 का एक बंच है। काउंट करते हैं कितने बंच हैं 1 2 3 4 5 6 तो 6 बंचेस हैं और 4 लूज़ हैं। तो चलिए अब हम यहाँ लिख देते हैं देयर आर 6 bunches with 12 banana in each or 4 loose. Surbhi has collected some seashells. She want to help her mother in making bracelet and necklace. तो सुरभि ने कुछ seashell इकट्ठे किए हैं मतलब सीपियां इकट्ठी करी हैं, ठीक है? तो वो अपनी मम्मी की हेल्प करना चाहती है उनको ब्रेसलेट बनाने में या फिर नेकलेस। ब्रेसलेट जो हाथ में पहनते हैं और नेकलेस जो गले में पहनते हैं, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं। सुरभि हैज डैश ग्रुप ऑफ शेल्स with the number of shells in each group of her bracelet। तो हमें बताना है कि उसके पास कि उसने कितने ग्रुप का शेल बनाया है और उस एक में कितने शेल हैं। तो सुरभि ने ये ब्रेसलेट बनाया है, ठीक है? तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 तो 5 शेल्स हैं। अब देखते हैं कितने नेकलेस बना दिए इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इसने 10 का ग्रुप बनाया है और जिसमें से 5 शेल है हर नेक ब्रेसलेट में। हर मदर हैज मेड अ ग्रुप ऑफ शेल्स विद डैश नंबर ऑफ शेल इन ईच ग्रुप ऑफ हर नेकलेस। तो सुरभि ने तो ब्रेसलेट बनाया था, इसकी मम्मी ने नेकलेस बनाया। तो अब देखते हैं कि कितने इसकी मम्मी ने नेकलेस बनाए हैं 1 2 3 4 5 तो इसकी मम्मी ने 5 बनाए हैं नेकलेस। अब देखते हैं कि हर नेकलेस में कितनी शेल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 शेल्स हैं, ठीक है? तो अब ये ट्राई द टंग ट्विस्टर, तो ये टंग ट्विस्टर दे रखा है आपको, ये ट्राई करना है, ठीक है? शी शेल्स शी शोर एट द सी शेल्स शी शेल्स एट द शी शोर। लेट अस थिंक लिस्ट आउट द ऑब्जेक्ट दैट कम्स इन पैक ऑफ 10। तो आपको लिस्ट बनानी है उन चीजों की जो 10 के पैकेट में आती हैं, मतलब जैसे एक पैकेट में 10 आती हैं, ठीक है? जैसे हो गई इरेजर 10 आती हैं एक पैकेट में, पेंसिल और कलर्स, कोई कोई कलर्स भी आते हैं ना, तो वो लिख देंगे हम यहाँ। टेस्टी चीकूज। मनोज इज हेल्पिंग हिज फादर इन सेलिंग चीकूज दैट ही हैज अरेंज्ड इन ट्रे। तो मनोज देखिए अपने पापा की हेल्प कर रहा है, चीकू को ट्रे में लगा रखे हैं। देखिए चीकू हैं और ये ट्रे में लगा रखे हैं। अब देखते हैं कि एक ट्रे में कितने हैं। तो एक ट्रे में है चीकू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 चीकू हैं एक ट्रे में। तो चलिए देयर आर डैश चीकू इन वन ट्रे। अब ये पूछा है कितने चीकू हैं एक ट्रे में, अभी हमने काउंट किया तो 10 चीकू हैं एक ट्रे में। हाउ मेनी चीकू आर देयर इन टोटल, तो हमें बताना है कितने चीकू हैं टोटल। हमें 10 10 है तो 10 20 30 40 50 60 70 80 तो टोटल हमारे पास है 80। नाउ हेल्प मनोज इन प्लेसिंग ऑल द चीकू इन ट्रे फॉर सेलिंग। तो हमें क्या करना है, मनोज की हेल्प करनी है इन चीकू को ट्रे में रखने के लिए, ठीक है? तो फर्स्ट है 25 चीकू डैश ट्रेज ऑफ टेंस एंड डैश चीकूज। तो हमें बताना है कि ट्रे बनी हुई है ना 10 चीकू की, तो हमें बताना है कि 10 चीकू की कितनी ट्रे हैं और चीकू लूज कितने हैं। तो देखिए 1 2 तो 2 ट्रे है टेंस की और लूज में कितने चीकू हैं 1 2 3 4 5 तो 5 है। अब ये हो गया 25, ठीक है? ये हो जाएगा 20 और ये 5 तो 25। अब नेक्स्ट बोल रहा है 43 चीकूज। तो इसमें देखते हैं कितनी ट्रे है 10 की 1 2 3 4 तो 4 ट्रे है 10 की और लूज चीकू है 1 2 3 3 चीकूज। नेक्स्ट है 35 तो इसमें 1 2 3 तो 3 ट्रे है 10 10 की और 1 2 3 4 5 5 चीकू वैसे ही हैं लूज में। अगला बोल रहा है वो 58 चीकूज। अब इसमें कितनी ट्रेज हैं टेंस की 1 2 3 4 5 तो इसमें 5 ट्रेज हैं 10 की और लूज चीकू हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 चीकूज हैं लूज में। लेट अस मैच। तो अब हमें मैच करना है। यहाँ नंबर्स लिख रखे हैं चीकू के और यहाँ चीकू
हैं। तो अब हमें बताना है कौन सा किससे मैच होगा। फर्स्ट में है 80 चीकूस, तो 80 चीकूस तो वो हो गए जिसमें एक भी लूज में नहीं है, तो वो ये वाली है। थर्ड नंबर पे देख लेते हैं फिर भी हम 1 2 10 20 30 40 50 60 70 80, तो हम यहाँ से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है 72 चीकूस, तो वो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 70 हो गए, और 1 71 72, तो ये हो गए 72। अगला है 56, तो देखते हैं 10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 56, तो ये हो गई लास्ट, ये रहे 28 चीकूस। ठीक है। फन विद ब्लॉक्स एंड स्ट्रिप्स, लुक एट माई ब्लॉक स्टिक्स, तो ये बच्ची बोल रही है कि आप मेरे ये देखो ब्लॉक स्टिक्स से, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ये जो हैं क्यूब्स, ये ऐसे हैं। तो इससे इसने एक बना दिया, इनको एक के ऊपर एक करके एक स्टिक बना दी ऐसे, तो इसको बोल रखा है ब्लॉक स्टिक। ठीक है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन दिस ब्लॉक स्टिक, तो हमें बताना है कि कितने ब्लॉक्स हैं इस ब्लॉक स्टिक में। ठीक है, तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ब्लॉक्स हैं एक ब्लॉक स्टिक के अंदर। लुक एट माई 10 स्ट्रिप, अब ये बोल रहा है कि देखो मेरी भी 10 की स्ट्रिप है। चलिए एक बार काउंट कर लेते हैं अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी भी 10 है सॉरी। कैन यू टेल मी हाउ मैनी यूनिट्स आर देयर इन दिस 10 स्ट्रिप, तो इसमें कितनी यूनिट्स हैं, तो एक स्ट्रिप में कितनी है, अभी हमने की 10 यूनिट्स हैं। ठीक है। लेट अस डू, तो अब हमें बताना है, ये स्टिक्स बना रखी हैं ब्लॉक्स की, और ये ब्लॉक्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये जो है ये ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रख के स्टिक बना दी है जो ये है साइड में। ठीक है। तो अब हमें बतानी है वो, जैसे ही दे रखा है इसमें कि 3 ब्लॉक स्टिक्स हैं, ये 3 ब्लॉक स्टिक्स हैं और 4 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 अलग से ब्लॉक्स हैं, यहाँ लिख दिए, तो टोटल कितने हो गए 34, यहाँ 34 लिख रखा है। ठीक है। ऐसे ही हमें ये करने हैं, ये यहाँ पे हमें बतानी है ब्लॉक स्टिक्स कितनी है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 ब्लॉक स्टिक्स हैं, और खाली ब्लॉक्स कितने हैं 1 2 3, तो 3 हैं ब्लॉक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। अब हमें बताना है टोटल कितने हो गए ब्लॉक्स, तो ये 10 10 के 5 हैं, तो 10 5 जा 50 होता है ना, तो 50 और प्लस 3 तो हो गया 53। ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4, तो ये 4 ब्लॉक स्टिक्स हो गई, और ब्लॉक्स कितने हैं 1 2 3, तो 3 4 4 ब्लॉक्स हैं। अब देखते हैं कितने हैं, ये 10 का है, तो 10 इंटू 4 हो जाएगा 40, तो हम यहाँ लिख देंगे 40, और ये 44 टोटल ब्लॉक्स हैं हमारे पास। अगला है स्ट्रिप्स का, ये स्ट्रिप्स भी 10 10 की, अब देखते हैं कितनी स्ट्रिप्स हैं 1 2 3 4, तो ये 4 स्ट्रिप्स हैं 10 की, और सिंगल यूनिट कितनी है, सिंगल ये 1 2 3 4 5 6, तो ये है 6, तो ये टोटल कितनी हो गई 46। ठीक है। ऐसे ही ये 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 10 की स्ट्रिप्स हैं, और सिंगल यूनिट कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है ये हो गई 68। नेक्स्ट काउंट करते हैं 10 20 सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गई 10 की स्ट्रिप्स, और ब्लॉक्स यूनिट सॉरी वो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यूनिट्स है, टोटल ये हो गए 68। नेक्स्ट है कंप्लीट द बिलो टेबल, अब जो नीचे टेबल है हमें कंप्लीट करनी है। जैसे ये 24 है टोटल ब्लॉक्स यूनिट। ठीक है। तो 10 की कितनी स्ट्रिप्स हो गई, उसमें 2 हो गई, और यूनिट कितनी हो गई 4, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है। ठीक है। ये 36 है, तो 36 है, तो इसमें 10 10 की कितनी स्ट्रिप्स आएंगी बच्चों, 3 स्ट्रिप्स आएंगी, और यूनिट आएगी 6। और ऐसे ही 72 में, तो इसमें 7 स्ट्रिप्स आएंगी 10 की, और 2 यूनिट। 69 में 6 आ जाएंगी 10 की स्ट्रिप्स, और 9 यूनिट्स। 46 में 4 स्ट्रिप्स आ जाएंगी और 6 यूनिट।
लेट अस मेक 100, लुक आई हैव जॉइंड 10 स्ट्रिप्स टुगेदर। तो ये बच्चा कह रहा है कि मैंने जो 10 स्ट्रिप्स है उसको जॉइन कर दी एक साथ। दीज आर मेड अप ऑफ टोटल 100 यूनिट्स। तो ये कह रही है अब ये बन मिलके हो गए 100 यूनिट्स। तो चलिए देखते हैं ये 70 येलो यूनिट्स। तो ये 70 येलो यूनिट्स है। ये जो है स्ट्रिप इसमें 10 है, एक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 है, तो ये 7 यूनिट होंगी येलो की, तो 70 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 यूनिट्स हो गई हैं येलो की, तो बन गई 70। ठीक है। ब्रेड की कह रहा है 30, तो ये 3 यूनिट होंगी। 1 2 3, तो ये 3 यूनिट है, यहाँ लिखा है। अब टोटल हो गई ये 100। 70 प्लस 30 कितना होता है 100। तो टोटल यूनिट हो गई 100। और टोटल स्टेप्स कितनी हो गई बच्चों 10। यहाँ तक 7 थी, फिर 8 9 10, तो ये टोटल यूनिट हो गई 10। ऐसे ही हमें आगे करना है। तो चलिए करते हैं, हमें बताना है येलो कितनी यूनिट है। तो काउंट करते हैं, सब में कितनी है यूनिट 10 है हर एक स्ट्रिप में। तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो ये हो गई 1 2 3 4 5। तो ये 5 स्ट्रिप्स हो गई 10 10 की, तो इसका हो गया 50। तो हम यहाँ लिख देंगे 50 हो गई येलो यूनिट। अब पूछ रहा है रेड यूनिट कितनी है, तो रेड यूनिट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये भी 50 है, दोनों 50 हैं। और येलो की कितनी स्ट्रिप्स हैं, तो येलो की भी 5 स्ट्रिप्स हैं और रेड की भी 5 है। और टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल यूनिट्स है 100 और टोटल स्ट्रिप्स कितनी है वो है 10 स्ट्रिप्स। ये हो गई पूरी 10 की, जो एक है ना उसको बोल रखा है स्ट्रिप्स, और यूनिट है एक एक ब्लॉक को। चलिए अगला काउंट करते हैं, येलो यूनिट्स काउंट करते हैं 10 20 30 40। तो ये 40 यूनिट हो गई। अगली पूछ रहा है वो रेड यूनिट कितनी है, तो 10 20 30 40 50 60। तो ये हमारे पास है 60 यूनिट्स। अब वो बोल रहा है कि कितनी है येलो की स्ट्रिप्स, तो येलो की स्ट्रिप्स हैं 4 और रेड की स्ट्रिप है 6। और टोटल हमारे पास कितनी यूनिट है 100 और स्ट्रिप्स हैं 10। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है। तो चलिए इसका जो आगे आगे रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।